घर की मुर्गी दाल बराबर, हमसायों के घर से दाल भी आए तो मुर्गी लगती है। आज की वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए जो अपने आप को बहुत चालाक और होशियार समझते हैं और घर में बेगम को पाँव की जूती और बेवकूफ़ समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, इसको सुनाने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में कभी किसी को अपने से कमतर ना समझें। ये कहानी दानिश और उसकी बेगम शुमाइला की है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि दानिश एक ऑफिस में जॉब करता था और शुमाइला जो थी वो घर पे बच्चे संभालती थी और अपने बच्चों के साथ टाइम बिताती थी। शाम को शौहर के लिए अच्छा खाना पकाती थी। खाना उसके हाथ का बहुत ही मज़ेदार था। जहाँ से वो शादी उसके मायका था, मायके में जिस दिन वो घर पे चावल या कोई ऐसी स्पेशल चीज़ बनाती थी, साथ वाले घरों वाले लोग जो थे ना वो उसके घर पहुँच जाते थे कि हमें भी आज पहुँचा दो हमारे हिस्से की ये चीज़। लेकिन जब वो शौहर के घर पहुंची तो शौहर रोज़ाना उसकी बनाई हुई चीज़ों में से नुक्स निकालता था। अब वो शौहर ने शाम में आना, आके कभी कहना नमक कम है, कभी कहना तड़का ठीक नहीं लगा, कभी इसका मसाला कच्चा है, चिक 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 रहती थी। अब शुमैला ने सोचा कि इसका कोई बंदोबस्त किया जाए, ये रोज़ मुझे तंग करता है। एक दिन शौहर जब उसका ऑफिस से घर आया तो शुमैला उसको बता रही है कि आज मेरी तबीयत ख़राब थी और आज खाना जो है वो मैंने हमसाई पड़ोसन से बनवा लिया है। उसको मैंने सामान दे दिया था, उसने खाना बना दिया है। तो उसके शौहर ने कहा अच्छा चलो ठीक है खाना लगाओ। अब जब दानिश खाना खा रहा है तो खाना खाते हुए वो तारीफ़ें कर रहा है, कहता देखो कितना लाजवाब खाना है, कितना अच्छा टेस्ट है और बहुत ही मज़े का जायका है। तुम ऐसा खाना पता नहीं कब बनाओगी। अब औरत जो है वो दिल में हंस भी रही थी और ऊपर से वो मुंह बना के बैठी हुई थी कि वो हम पड़ोसन की तारीफें कर रहा है, ताकि उसको लगे ना कि उसके साथ कोई गेम चल रही है। दूसरा दिन हुआ तो दूसरे दिन भी शुमैला ने यही काम किया और दूसरे दिन उसने स्पेशल दाल बनवाई। अब दाल उसने खुद ही बनाई थी लेकिन नाम पड़ोसन का चल रहा था। जब दाल वो खा रहा है तो वो खाते हुए तारीफें करता जा रहा है कि ये देखो कैसे नमक मिर्च हर चीज़ ऐसे बराबर वजन करके डाली गई है कि कमाल कर दिया है। इस तरह का खाना होटलों में भी नहीं बनता जैसा हमारी हमसाई ने बना दिया है। अब उसकी हमसाई का नाम चल रहा था, खाना वो मज़े मज़े से खा रहा था। लेकिन तीसरे दिन जब वो घर आया तो उस दिन उसने खाना नहीं बनाया था। खाना उसने कहा कल वाला पड़ा है वही खाना पड़ेगा, लेकिन आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उसने कहा चलो ठीक है खाना दे दो। उसने खाना गर्म करके लगाया तो मज़े मज़े से एक दिन पुराना खाना जो है वो भी खाया जा रहा था और साथ ही उसकी बात सुन रहा था। अब उसकी बीवी कह रही है कि देखिए मेरी तबीयत कुछ ख़राब रहती है, तो मैं चाहती हूँ कि हम ना पड़ोसन को सामान दे दें, उससे कहें कि हमारा खाना वो रोज़ाना बना दिया करे, उसके बदले हम उसको कुछ पैसे दे देंगे। उसके शौहर ने कहा कि ये तो तुमने मेरे दिल की बात कर दी कि मैं तो चाहता था, मैं तो खुद तुमसे कहने वाला था कि तुमसे अच्छा खाना नहीं बनता, तुम उसी से बनवा लिया करो। बंदा दो रोटियां तो अच्छे तरीके से खा लेता है। तो उसने कहा ठीक है मैं उससे बात करती हूँ। उससे बात हुई, उसने कहा जी इतने पैसे लगेंगे, मैं महीने में आपका खाना बना दिया करूंगी। तो उसके शौहर ने कहा ठीक है जितने भी बनाती है उसको को बनाए। अब वो खाना एक महीना चलता रहा, शौहर रोज आता तारीफें करता और मज़े मज़े से खाता। लेकिन जब महीना गुजरा तो उसकी बेगम ने कहा कि आज आपसे एक और बात करनी है, पड़ोसन तो जो है वो नखरे मारने लग गई है। उसने कहा क्या कहती है? तो वो कहती कि वो कह रही है कि अब बजट आ गया है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए, वो इतने पैसे मांग रही है। तो इस तरह से वो कह रही है। उसके शौहर ने कहा चलो ठीक है खाना अच्छा बनाती है, तुम उसको दे दो पैसे जितने वो कहती है। अब एक महीना और गुजर गया तो एक दिन वो मुस्कुराते हुए पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन को उसने बताया कि इस तरह से सारा मामला चल रहा है, तो मैंने तुम्हारे भाई जो हैं उनके साथ इस तरह से किया है। तो वो पड़ोसन जो है वो भी हंसती जा रही थी कि कैसे तुमने अपने मियाँ को पागल बनाया, उल्लू बनाया और तुम्हारे ही हाथ का खाना जो है मज़े में ले लेके खा रहा है और ऊपर से तुम्हें पैसे भी दे रहा है। तो वो दोनों हंस रही थी। अब जब एक औरत से बात दूसरी औरत तक पहुंची तो वो पूरे मोहल्ले में फैल गई। अब दानिश साहब जब घर से निकले तो सारी औरतें जो भी उसके सामने आ जाए उसको देखें और दांतों में पल्लू देके दुपट्टे का मुस्कुराएं। अब दानिश साहब देखेंगे पता नहीं उनके कौन से सिक्स पैक जो है वो नजर आ रहे हैं कि सारे मोहल्ले की जो औरतें हैं वो उसको देख के मुस्कुराती हैं जब वो उनसे मिलता है या उनके सामने से गुजरता है। लेकिन वो दिल ही दिल में औरतें सोचती थी कैसा झुड्डू आदमी है कि जिसको ये भी नहीं पता कि ये खाना उसी के घर का उसी की बेगम बना रही है और वो उसको उसके पैसे भी दे रहा है। लेकिन उसकी बेगम बहुत समझदार थी, उसने इस बात को जाहिर नहीं किया और अगले ही महीने वो बाजार गई और वहां से झुमके ले आई, सोने के झुमके। जब उसने सोने के झुमके पहने
तो उसके शौहर ने पूछा दानिश ने कि ये झुमके कहाँ से आए। उसने कहा जी आप ही ने दिलवाए हैं। कहता कैसे? कहती आप जो पैसे देते हैं उनमें से मैं कुछ बचत कर लेती हूँ, तो उससे मैंने पैसे बचाए और ये झुमके खरीद लिए। तो इस तरह से उसने अपने शौहर को उल्लू बनाया। और जितने भी मर्द हैं इन सबसे गुजारिश है कि जब कोई चीज़ घर में पकी हो तो उसमें ऐसे ही कीड़े नहीं निकालने चाहिए। कभी कभी इस तरह भी हो जाता है कि आप अपने ही घर में झूठू बने हुए होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा ताकि उन मर्दों तक पहुंच जाए जो इस तरह के काम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।